कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है और ये वीडियो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट पर। तो इसका पहला आता है हमारा प्रस्ताव तथा प्रस्ताव की परिभाषा। देखिए प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव माने अपनी बात को किसी से कहना, एक प्रपोजल रखना। क्यों कहना? एक उद्देश्य से कहना। क्या उद्देश्य है हमारा अपनी बात को कहने का? कि सामने वाला हमारी बात को स्वीकार कर ले। तो प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव वह कथन होता है जो इस उद्देश्य से सामने वाले से किया जाता है कि वह उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, उसको हाँ कर ले। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन दी है हमारी 2A में, यानी 2K में। इसमें यह है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा, किसी कार्य को करने, मैं आपको पढ़ाऊंगा या मैं आपको अब नहीं पढ़ाऊंगा, ये सकारात्मक नकारात्मक, यानी प्रस्ताव किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है और किसी काम को ना करने के लिए भी हो सकता है। ना करने के लिए हमारे जो लॉ है, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो या कुछ भी हो, उसमें लोप वर्ड भी आता है। लोप माने ओमिशन, एक्ट माने किसी काम को करना, लोप माने काम को ना करना। तो ये प्रस्ताव क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए या ना करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है, बताता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या ना करने के लिए अपनी अनुमति दे दे, तो इसे कहते हैं प्रस्ताव। और जो प्रस्ताव देता है वो प्रस्तावक होता है, जो प्रस्ताव लेता है जिससे किया जाता है वो प्रस्ताव ग्रहीता होता है। और जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, यानी प्रतिज्ञा। तो फिर क्या कन्वर्ट हो गया? प्रस्ताव करने वाला प्रतिज्ञा करता हो गया, यानी जो प्रस्तावक था, जो प्रस्ताव कर रहा था, जब वो प्रपोजल प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रतिज्ञा करता बन जाता है। और जिसने वो स्वीकार किया प्रस्ताव, जो स्वीकार करता होता है, वो प्रतिज्ञा ग्रहीता हो जाता है। समझ में आया? इसमें एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के बतौर आपको समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा जो मोटिव है वो शॉर्ट टर्म तैयारी कराना है, आपको शॉर्ट में बताना है, जिससे आप अपने पास जो कंटेंट है उसको पढ़ें और समझ लें। बस इतना मोटिव है, इससे ज़्यादा इस वीडियो का कोई मोटिव नहीं है। ये किसी जुडिशरी के एग्जाम के लिए या किसी और कंपटीशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जो अपने एग्जाम में शॉर्ट टर्म तैयारी कर लें। जो कंटेंट उनके पास है मार्केट का और उनको समझ में नहीं आ पाता है, कोई समझाने वाला भी नहीं होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको आपके एग्जाम में आपकी पढ़ाई करने में हेल्प कर रहे हैं। यही हमारा मोटिव है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम, A B से कहता है आप अपना घोड़ा B को 1000 रुपये में बेच दें। क्या हुआ? ए बै से कहता है कि वह अपना घोड़ा बै को 1000 रुपये में बेचने की इच्छा रखता है। ए कह रहा है भाई मेरे पास एक घोड़ा है, इसको मैं तुम्हें 1000 रुपये में बेचने की इच्छा रख रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो प्रपोजल कर रहा है, प्रस्तावक है, और वो अपनी इच्छा किसको कह रहा है? बै को कह रहा है। बै से क्यों कह रहा है? ये इसी के लिए तो कि बै हाँ कर दे भाई, कि हाँ मैं तुम्हारा घोड़ा 1000 रुपये में ले रहा हूं। तो ये प्रपोजल होता है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। तो प्रस्ताव को जानने के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही आएगा कि प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो प्रस्ताव के मेन जो तत्व होते हैं वो 3 होते हैं। पहला, प्रस्तावकर्ता किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। दूसरा, इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है। तीसरा, इस उद्देश्य से करता है कि वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया है वह अपनी सहमति दे दे। अब हम इसके वैधानिक नियम पर चलते हैं। पहला, जो प्रस्ताव होता है वो विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए, कोई मजाकबाजी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका मोटिव एक विधिक संबंध स्थापित करना होता है। और जिसमें ये जो केस है कलाई हलधर बनाम शेख, इसमें क्या किया, एक ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया खाने पर, वो फ्रेंड नहीं आया। जब वो फ्रेंड नहीं आया तो उसके खाने में नुकसान हुआ, जो उसने खर्चा किया खाना उसका अरेंज करने में, डिनर था, लंच था, जो भी था। उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट बोला कि इसमें कोई विधिक संबंध था ही नहीं, और जब विधिक संबंध नहीं है तो ये क्या है? प्रपोजल नहीं है। इसी में नेक्स्ट केस हमारा आता है वाल्फर बनाम वाल्फर
स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आप कभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे या किसी और कंपटीशन में जाएंगे, एपी जो भी हमारे कंपटीशन होते हैं किसी भी स्टेट के, तो कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये वाल्फर बनाम वॉल्फर केस उसके हर प्री के एग्जाम में आता है। तो वाल्फर बनाम वॉल्फर केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक व्यक्ति था, वो जो डिफेंडेंट था, जो प्रतिवादी, देखो जो केस लाता है उसको कहते हैं वादी, जिस पर केस लाया जाता है उसको कहते हैं प्रतिवादी। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है प्रतिवादी। तो जो प्रतिवादी था यानी जिस पर केस लाया गया, वो सीलोन में नौकरी करता था। अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में गया छुट्टी मनाने के लिए। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गई, पति उसको अकेले छोड़ के आना पड़ा। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो इंग्लैंड में अकेली रहेगी जब तक, वो उसको 30 पाउंड हर महीने देता रहेगा भरण पोषण के लिए। अब बाद में उसने देना बंद कर दिया। पत्नी ने कोर्ट में सूट फाइल किया, केस दायर किया। तो कोर्ट में क्या निर्णय हुआ कि इसमें कानूनी संबंध स्थापित नहीं थे, कुछ भी विधिक संबंध नहीं था, ये तो सामाजिक संबंध था। तो उसको कोई भी रिलीफ कोर्ट ने नहीं दिया, उसका केस हो गया खारिज। समझ में आया? नेक्स्ट, किसी इरादे का कथन मात्र पर्याप्त नहीं होता। जो प्रस्ताव होता है ना, उसमें किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, ये पर्याप्त नहीं है, जबकि वो इच्छा दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ना हो। आपने वैसी कोई बात कह दी, मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, कोई ना सुन रहा, ना कुछ मतलब ना कुछ, तो इसमें किसी की स्वीकृति लेने की इच्छा ही नहीं है, तो ये प्रस्ताव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव की सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को मिल जानी चाहिए। यानी हम जिससे प्रपोजल कर रहे हैं उस व्यक्ति को हमारे प्रपोजल का ज्ञान होना चाहिए। यानी हम मान लीजिए मैंने किसी से प्रस्ताव किया कि क्या आप मुझसे किताब खरीदेंगे, तो ये सूचना जिससे मैं कह रही हूं, जिसकी मैं अनुमति चाहती हूं, जिसकी मैं सहमति चाहती हूं, उसके ज्ञान में होनी चाहिए स्वीकृति होने से पहले पहले, वरना वो स्वीकृति करता नहीं है। इस पर अब एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत लीडिंग केस। पहले इसको हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं, पर चलिए एग्जाम्पल से नहीं समझाते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको जल्दी समझाना है मेरे को, वीडियो में बिना वजह से अकारण नहीं बढ़ा रही। इसमें एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। इस केस में क्या हुआ, जो गौरी दत्त था, गौरी दत्त ने क्या करा, अपने मुनीम को अपने खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा हरिद्वार। यानी लालमन ने, वो गौरी दत्त ने लालमन को भेजा अपने मुनीम को, क्या, अपना भतीजे को ढूंढने के लिए। उसका भतीजा खो गया था और जब वो भतीजे को ढूंढने के लिए निकल चुका, उसके बाद उसने उस भतीजे को खोजने वाले के लिए इनाम की घोषणा कर दी। यानी जो खोजने गया है लालमन, उसका जो मुनीम था गौरी दत्त का, उसको उसने भेज दिया था भतीजे को ढूंढने के लिए, पर उसने कोई इनाम विनाम नहीं बताया था कुछ भी। जब वो चला गया उसके बाद में उसने इनाम की घोषणा की कि भाई जो मेरा भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। और अब वो ढूंढ के भी ले आता है भतीजे को और उसे बाद में पता पड़ता है कि इस पर तो इनाम था, तो उसने इनाम के लिए कहा। तो वहां पर न्यायालय ने क्या कहा कि वो इनाम पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको तो इनाम के बारे में जानकारी ही नहीं थी। और प्रस्ताव की क्या होती है, प्रस्ताव की सूचना क्या होती है, प्रस्ताव ग्रहीता को पता होनी चाहिए। यहां पर प्रस्ताव ग्रहीता को यह पता ही नहीं था कि इस पर कोई इनाम है, तो कोर्ट ने कहा कि आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रस्ताव प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए, ना कि निमंत्रण। देखिए स्टूडेंट, आपका एक क्वेश्चन आएगा आगे, प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर, समझ में आया? तो हम यहां पर थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए प्रपोजल क्या हुआ, किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करना, किस लिए जाहिर करना, कि वो उसके प्रति अपनी सहमति दे दे। और प्रस्ताव का निमंत्रण क्या होता है, प्रस्ताव का निमंत्रण प्रस्ताव नहीं होता। जैसे समझ लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आजकल आप मॉल में जाते हैं, वहां पर सेल्फ सर्विस होती है। आपने जो दुकान में सामान रखा है उसको लिया, अपनी बास्केट में डाला, और अब आप कहां पर चले गए, काउंटर पर, कैश काउंटर पर, जहां पर आपको पेमेंट करना है। अब आप लाए सपोज कोई शर्ट और उसने मना कर दिया
बोला मैं तो नहीं दे रहा। आप बोलोगे ये क्यों नहीं दे रहे, आपका तो प्रपोजल है, ये जो आपने लगा रखी है, रेट लिस्ट लगा रखी है, सामान रख रखा है, ये आपका प्रपोजल है। नहीं, ये प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल आया आपकी साइड से जब आप बास्केट लेके आ रहे हो उस कैश काउंटर पे। अब उसकी इच्छा है वो उसे स्वीकार करे या ना करे। तो समझ रहे हैं ना, प्रस्ताव माने सीधा प्रपोजल, और स्वीकार करते ही वो क्या बन गया, प्रॉमिस। और प्रस्ताव का निमंत्रण जो होता है, जब उसे वो प्रस्ताव का निमंत्रण जो दे रहे हैं वो है प्रस्तावक। और जैसे आप कैश काउंटर पर सामान ले आए, ये आपकी तरफ से प्रस्ताव का निमंत्रण है, ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रस्ताव उसकी साइड से नहीं था, उसने तो लगा रखा था सामान। अब वो निमंत्रण था, चाहो प्रस्ताव कर लो हमसे, ये सामान लगा पड़ा है दुकान में, जिसको खरीदना चाह रहे हो जिस सामान को, उसके लिए हमें इनवाइट करो। और इनवाइट कैसे कर रहे हो आप, बास्केट में उस सामान को रख के कैश काउंटर पर ला रहे हो, ये इनविटेशन दे रहे हो आप उस दुकान वाले को। अब ये दुकान वाला अगर इसे स्वीकार कर लेता है तो आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल। तो प्रस्ताव का निमंत्रण जान रहे हो, प्रस्ताव का निमंत्रण यानी प्रस्ताव करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। आपने एक शॉप पर गए, वहां पर एक शर्ट टंगी हुई देखी, उस पर 1000 रुपीज लिखा हुआ था। 1000 रुपीज को देख के आप बोले कि ये लीजिए 1000 रुपीज और ये शर्ट हमारी हो गई। उसने कहा कि नहीं, ये शर्ट बेचने के लिए नहीं है। आपने कहा ऐसे कैसे नहीं है, तो आपका प्रपोजल है। तो कोर्ट ने बताया प्रपोजल नहीं है, वो प्रपोजल करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है शर्ट को दिखा के। अब प्रपोजल होगा आपकी साइड से, जब आप उस शर्ट को उस दुकानदार से कहेंगे ये हम खरीदना चाहते हैं और ये पैसे, अगर वो पैसे ले लेता है तो आपका बन गया प्रॉमिस, वरना ये कुछ भी नहीं था। तो इसे कहते हैं प्रस्ताव का निमंत्रण। और इसके लिए ना एक अलग टॉपिक है जो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि प्रस्ताव का निमंत्रण क्या होता है। तो उसमें आपको ये 2 केस हैं, इसमें हार्वे वर्सेस फैसी, टुडले बनाम एटकिंसन, तो इन सारे केसेस को हम उसमें कवर करेंगे। पर यहां इतना समझ लीजिए, प्रस्ताव होता है किसी व्यक्ति से करना उसकी सहमति लेने के लिए, प्रस्ताव का निमंत्रण है किसी व्यक्ति को बुलाना प्रस्ताव करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें आता है, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सर्टेन। कैसे, कि मैं आपको अपना घर बेचता हूं 1000 या 2000 में। ये क्या, ये कोई प्रपोजल ही नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। तो प्रस्ताव को क्या होना चाहिए, जरूरी निश्चित होना चाहिए। और प्रस्ताव अगर निश्चित नहीं है तो वो प्रस्ताव नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए, आदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें ना बहुत ज्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, जहां समझाने की बात आएगी वहां हम आपको समझाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम ना हम वेस्ट करेंगे ना अपना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा, प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, प्रस्ताव अभिव्यक्त होना चाहिए या विवक्षित होना चाहिए। अभिव्यक्त समझ लीजिए, अब प्रस्ताव तो समझ में आ चुका ना। अभिव्यक्त, जब मैं बोलकर ये कहूं क्या आप मेरी किताब खरीदोगे, ये प्रस्ताव हुआ अभिव्यक्त कहकर, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिव्यक्त प्रस्ताव। और जहां आप दुकान पर आए, आपने किताब ली, शांति से कुछ नहीं बोले, सामने वाले को पैसे दिए, उसने पैसे रख लिए, ये क्या हुआ, विवक्षित प्रस्ताव। जैसे हम बस में चढ़ते हैं तो हर बार नहीं पूछते कि ये बस मेरठ जाएगी, देख लेते हैं दिल्ली जाएगी लिखा हुआ है, क्या किराया है, ऐसा थोड़ी ना पूछते हम। चढ़ने से पहले बस में बैठ गए, तब किराया जो भी किराया हुआ। तो यानी जब हमारा बैठना बस में, या हमारा होटल में जाकर मेन्यू को देखना और ऑर्डर करना, तो ये इम्प्लाइड है सारी चीजें। यानी हम बोलकर नहीं कर रहे, पर हमारा आचरण बता रहा है कि हमने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बस में जो किराया है हम उसे देने को तैयार हैं, होटल में जो भी डिश हम ऑफर कर रहे हैं उसका जो भी हमें पे करना है उसको हम पे करने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है इम्प्लाइड, जहां पर हम शब्द के द्वारा ना कहकर अपने आचरण से किसी चीज को स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, तो प्रस्ताव कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी स्पष्ट भी कहकर भी हो सकता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, प्रस्ताव कैसा हो सकता है, प्रस्ताव या तो सामान्य जर्नल ऑफर हो सकता है या स्पेशल ऑफर हो सकता है। सामान्य विशेष, सामान्य कैसा होता है, सामान्य ऑफर जो जनसाधारण के लिए हो जाए,
स्पेशल ऑफर जो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही जाए। तो जर्नल ऑफर और स्पेशल ऑफर क्या होता है? ये होता है कि जब जर्नल ऑफर जनसाधारण को जो भी स्वीकार कर ले। इसमें केस है कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। इसमें क्या है, इसमें था एक विज्ञापन, एक कंपनी ने निकाला, दवाई की कंपनी थी, उसने कहा कि भाई ये हमने एक दवाई बनाई है, इसको जो भी कोई खाएगा अगर उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा होता है देन क्या होगा, कंपनी उसको 100 पाउंड देगी। एक मैडम थी कार्लिल, उन्होंने उसको खा लिया, उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने फिर कोर्ट में केस किया। तो कंपनी क्या बोली? कंपनी बोली आपने स्वीकृति तो दी नहीं, आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, इसकी सूचना आपने हमें कहां दी? तब कोर्ट ने डिसाइड किया इस केस में ही कि जो जर्नल ऑफर होते हैं, जो सामान्य प्रस्ताव होते हैं, उनको कम्युनिकेट, उन्हें संसूचना करना जरूरी नहीं होता है। मात्र उनकी शर्तों को पूरा करते ही क्या माना जाता है कि स्वीकृति हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। तो यहां पर जो कंपनी की शर्तें थी वो एक जर्नल ऑफर के थ्रू गया था प्रस्ताव, और जैसे ही उसने जो कंडीशंस थी उसको फुलफिल किया, उनको पूरा किया, तो क्या माना गया कि उन्होंने आपका जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ कंपनी इज क्या, बाउंड टू पे 100 पाउंड टू कार्डिल। अब आपको देने होंगे वो 100 पाउंड। तो क्या बताया, प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है और विशेष भी हो सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक प्रस्ताव क्या, किसी कार्य को करने का प्रस्ताव। नकारात्मक प्रस्ताव क्या, कि किसी कार्य को ना करने का, जो लोग ये चीज नहीं खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, वो नकारात्मक हो गया। जैसे मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहूंगा तो आप ये कहें नहीं पढ़ना चाहेंगे, ये नकारात्मक है। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप कहें हाँ हम पढ़ना चाहेंगे, ये सकारात्मक प्रस्ताव हो गया। तो प्रस्ताव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट, प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है और शर्त रहित भी हो सकता है। सशर्त प्रस्ताव कैसा होता है कि पहले आप इस शर्त को पूरा करें तब स्वीकृति मानी जाएगी। ये कैसा है, सशर्त प्रस्ताव है। जैसे कंपनी ने ना, जैसे इसमें केस आ रहा है हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन। इसमें क्या था, एक रेलवे कंपनी ने टिकट खरीदा, ए ने रेलवे कंपनी का एक टिकट खरीदा। टिकट पर कोई बात नहीं लिखी हुई थी जिससे ये पता चलता हो कि इसके पीछे शर्तें भी लिखी हुई हैं। शर्त कहाँ थी, टिकट के पीछे, पर फ्रंट पेज पर ऐसा कुछ था भी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई पेज पलट के ही देखे। तो उन्होंने कहा कि ये शर्त नहीं मानी जाएंगी। शर्त कैसी होती, स्पष्ट होती, प्रस्ताव के साथ होती। तो ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाता है, सशर्त प्रस्ताव कहलाता है। जैसे पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी में, उसमें टिकट जो था उसके सामने लिखा हुआ था फ्रंट पर ही कि शर्त पीछे लिखी है, ये माना गया सशर्त प्रस्ताव। तो जो शर्तें हों वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रस्ताव के साथ होनी चाहिए। और एक और हमारा है कि ये प्रस्ताव जो है वो जो सभी शर्तें हैं उनकी सूचना किसके पास होनी चाहिए, सूचना दाता के पास होनी चाहिए। और जो हमारा एक आता है इसमें कि प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व कभी भी खंडित किया जा सकता है। ये वाला टॉपिक पीछे चला गया था, बीच में मिस हो गया था। ये प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व कभी भी खंडित किया जा सकता है। प्रस्ताव को हम कब तक खंडित कर सकते हैं, आपने कहा क्या आप मेरा मकान खरीदोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। प्रस्ताव की स्वीकृति, खंडन, संसूचना, इसे समझ लीजिए, बहुत ट्रिकी है, ये समझ में नहीं आता इजीली, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आएगा, नेक्स्ट कराएंगे हम इसे। आपने कहा क्या आप मेरा मकान खरीदेंगे, किसी बी से कह रहे हैं आप। ये आपका प्रपोजल जैसे ही बी के पास जाता है और बी हाँ करना चाहता है कि हाँ मैं मकान खरीद रहा हूं, तो बी की हाँ से पहले पहले आप अपने प्रपोजल को खंडित कर सकते हो, परंतु जैसे ही बी ने हाँ कर दी अब आप इसे खंडित नहीं कर सकते क्योंकि वहां स्वीकृति हो गई। तो प्रस्ताव को स्वीकृति से पहले पहले कभी भी खंडित किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। और यदि आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को और बच्चों को फायदा हो सके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्वीकृति का, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसमें स्वीकृति की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व देखेंगे, है ना। थैंक यू। जय हिंद।